सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी आगे का महात्म्य। उससे पहले एक कहानी। एक बुढ़िया थी, वो 11 देवताओं की पूजा करती थी, 4 लड्डू का भोग लगाती थी। भगवान भूखे रह जाते। अब वो 7 लड्डू का भोग लगाने लगी। अब भगवान उससे बड़े खुश रहने लगे। पहले विष्णु भगवान आए, उन्होंने कहा कि बुढ़िया बुढ़िया कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं क्या मांगूँ महाराज, जो चाहो दे जाओ। तो उन्होंने खूब भक्ति भागवत होने लगी उसके घर में, खूब पंजीरी चरणामृत बनने लगी, कथाएँ होने लगी। फिर लक्ष्मी जी आई, बोली बुढ़िया कुछ मांग। तो उन्होंने कहा क्या मांगूँ, आप जो चाहो दे जाओ। तो उन्होंने खूब धन संपत्ति वैभव कर दिया उसके घर में। गणेश जी महाराज आए, उन्होंने उसके सारे विघ्न हट लिए और रिद्धि सिद्धि होने लगी उनके घर में खूब। और फिर वो श्री राम जी आए, उन्होंने कहा बुढ़िया कुछ मांग। उन्होंने क्या मांगूँ महाराज, जो आप चाहो दे जाओ। तो उन्होंने भी खूब भक्ति भावना सब दी उसके घर में, खूब सुख होने लगा। ऐसी दी। फिर हनुमान जी आए, उन्होंने उसके सारे संकट हर लिए। सरस्वती माता आई तो पढ़ने का वरदान दिया, विद्या दी तो उसके बच्चे खूब पढ़ने लिखने लगे। ऐसी सारे देवता उसको वरदान दे के गए। एक दिन उसने सोचा अब मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, अब चलो चारों धाम की यात्रा के लिए चलते हैं। केदारनाथ पहुँचे, वहाँ पे जाके देखा तो पट बंद हो गए थे। बुढ़िया ने कहा कि मैं जब तक दर्शन नहीं कर लूँगी खाना नहीं खाऊंगी। तो पंडित जी बोले कि तेरी भक्ति में अगर शक्ति हो तो तू खोल ले, हम तो बंद कर चुके। उनने 11 देवताओं को पुकारा, आके भगवान ने दर्शन दिए, उसके पट खुल गए। उनने विष्णु भोले बाबा के दर्शन करे, खूब पूजा सेवा करी। अब भोले बाबा बोले कि बुढ़िया मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। उनने कि महाराज क्या दोगे, कि मैं तुझे पुत्र देना चाहता हूँ, बहू देना चाहता हूँ। तो उनने कहा कि मैं लिए तो लूँ महाराज, लेकिन मैं घर कैसे ले जाऊँगी, मेरी सास तो यूँ कहेगी ये कहाँ से आया। तो उनने कि मैं अपने सास ससुर सबको बुला लाऊँ तब लूँगी। उनने कि ठीक है। जब वो आए तो वहाँ बहू बेटे दिए तो सास यूँ बोली मैं कैसे मानूँगी ये तेरा बेटा है। उनने कि तू 7 पर्त की अंगिया पहन ले, अगर उसमें से दूध की धार छूटेगी तो मैं समझ जाऊंगी ये तेरा ही बेटा है। तो जैसे ही वो आया बेटा तो उसने 7 पर्त की अंगिया पहन ली, उसमें से दूध की धार छूटी, उसके मुंह में गई सीधी। तो सब उसकी जय जयकार करने लगे, बुढ़िया के खूब सुख हो गए। अब वो बहू बेटों को बड़ा घमंड हो गया कि हमारी तो माता जो चाहे वो कर ले। उसकी पलका पे बैठा दिया, उसे खूब सेवा होने लगी उस बुढ़िया की। शनिदेव महाराज आए, उन्होंने सोचा देखूं इस बुढ़िया ने ऐसा क्या जादू कराया कि सारे देवता इसके बस में हो गए हैं। वो शनि देवता को देख के रोने लगी। उनने कि तू मुझे देख के क्यों रोने लगी। उसने कहा मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम बहू बेटों में झगड़ा कराओगे, घर में शांति होती है आपके आने से, और नॉन में नॉन नहीं छोड़ते हो, तेल में तेल नहीं छोड़ोगे, घर में टोटा ही हो जाएगा, परेशानियाँ आएंगी। तो उनने कहा कि नहीं, मैं तो कर्म के हिसाब से फल देता हूँ, मैं कर्म फल देता हूँ। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है, जो खराब कर्म करते हैं उनको खराब फल मिलता है। तो मुझे रहने के लिए कुछ जगह दे। उनने कि मैं क्या दूँ, सामने भूस का ढेर है उसमें बैठ जाओ। वो उसमें बैठ गए। आंधी आई, हवा चली, सारा भूस उड़ गया, उसकी जगह राजमहल बन गया। शनिदेव उसमें रहने लगे। उन्होंने बुढ़िया को खूब आशीर्वाद दिया। जैसे बुढ़िया से सब देवता प्रसन्न हुए, भगवान सबसे सब देवता प्रसन्न रहें। कहने वाले की सुनने वाले के सब संकट दूर हों, सबकी परेशानियां दूर हों, सबके घर में खूब सुख शांति आए। बोलो सभी देवताओं की जय। अब मैं सुनाती हूँ आपको वैशाख महात्म्य का 29वां अध्याय। 22वें अध्याय में हमने सुना कि वैशाख मास में एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने अमृत उत्पन्न किया था, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी और त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया था और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इसलिए ये तीनों दिन अंत के बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। वैशाख मास में पूजन दान पुण्य करने से महान फल की प्राप्ति होती है। अब आगे की कथा। गरीब ब्राह्मण को गौदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य जैसा सुना और देखा तथा महान बुद्धिमान शुद्ध कीर्ति के आगे कहा गया वह तुम्हें बता दिया है। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में कैलाश शिखर पर बैठे पार्वती जी के पूछने तथा महादेव जी के कहने पर भी ये कथा पूरी नहीं हो सकी थी। सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से ही इस वैशाख महात्म्य का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। इसका किसी ने अंत नहीं पाया है। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर शुद्ध देव जी जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एक साथ पुलकायमान हो गया।
उसके नेत्रों से जल टपकने लगा। उसने अपनी वृद्धि के लिए शुद्धदेव जी की विदा हेतु उत्सव मनाकर तथा उन्हें पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करवाई और चतुरंगिनी सेना को साथ ले उनके पीछे पीछे स्वयं भी चला। बोलो बैसाख महात्म्य की जय। कल हम सुनेंगे आगे का अध्याय, जो इस कथा को कहती हैं, सुनते हैं तथा दूसरों को सुनाते हैं, उनकी विष्णु भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।